हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा 2017 पर। इसके पहले हमने 2016 के वन सेवा भर्ती परीक्षा पर चर्चा किया है और आज हम देखेंगे 2017 के इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न 2016 से रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से विषय सम्मिलित है और कौन नहीं है। यहाँ पर पशुपालन, चूंकि पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है अर्थात ये सम्मिलित है। बाढ़ और सूखा, भैया कृषि करना है तो हमें बाढ़ और सूखा नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए। विद्युत, भाई कृषि करेंगे तो सिंचाई के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, ये चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, जब कृषि कर रहे हैं तो वहाँ पर कीचड़ होता है, वहाँ स्वच्छता नहीं होता। समोच्च बंधान का मतलब होता है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सिंचित नहीं हैं, तो वहाँ पर जमीन में नमी बनाने के लिए गड्ढे बनाना को समोच्च बंधान कहते हैं, ये होने चाहिए। जल प्रदाय का मतलब यहाँ सिंचाई से नहीं है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। और कंपोस्ट खाद हमें चाहिए। और हमें एग्जाम प्रश्न में पूछा गया है कि क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, जबकि अल्प बचत भी हमें नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन में गलत मार्किंग है देख लेते हैं। इसमें गलत मार्किंग है, इसमें गलत मार्किंग है, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। हमारा आंसर 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन है डी इसका सही आंसर। अगला हम चर्चा करते हैं निदेशालय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो निदेशालय का मुख्य कार्य नीति क्रियान्वयन है। ध्यान रखेंगे, नीति का क्रियान्वयन करना, नीति को आगे बढ़ाना, उस पर कार्य करवाना, जो भी नियम बने हैं, नीति बने हैं। तीसरा है हमारा उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। तो देखते हैं, हम जानते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ में हमारा सामरी पाट सबसे ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर की है, जबकि दक्षिण में हम जानते हैं बैलाडीला सबसे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर की है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन है बी। अब अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, क्योंकि कोरिया जो क्षेत्र है वो गोंडवाना क्रम के अंतर्गत आता है। अगला हम देखते हैं, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं सूची 1 जलप्रपात को नदी से। पहला अमृत धारा, अमृत धारा जलप्रपात की मैं बात करूं तो ये हसदेव नदी पर है और अगर जिला पूछता तो कोरिया जिला पर ये स्थित है। दूसरा की हम बात करें कोठली जलप्रपात, तो कोठली जलप्रपात जो है वो कन्हार नदी पर है और कन्हार नदी जो है ये स्थित है, ये कोठली जलप्रपात बलरामपुर अगर पूछते। अगला है गुप्तेश्वर जलप्रपात, और गुप्तेश्वर जलप्रपात हम जानते हैं कोलाब नदी, कोलाब नदी में ये गुप्तेश्वर जलप्रपात है। ये सबरी नदी को ही कोलाब नदी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सुकमा में स्थित है। अगला है पवई, पवई जो जलप्रपात है वो चेनान नदी में है, चनान नदी में है और ये बलरामपुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन ए इसके लिए सही है। अब हम चलते हैं छठवां प्रश्न, नाडापल्ली गुफा कहाँ स्थित है। एक बात और मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं आपको कि ये जो नाडापल्ली गुफा वाला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड है। इसे 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था और इसमें आंसर है इसका बीजापुर। नाडापल्ली गुफा कहाँ है, बीजापुर में है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 पर पुरस्कृत किया गया। तो बलरामपुर, ध्यान रखेंगे बलरामपुर को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए पुरस्कृत किया गया था 2017 में। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो गार्नेट खनिज मुख्य रूप से गरियाबंद में पाया जाता है और गरियाबंद के साथ साथ जसपुर भी ध्यान में रखना है। अगला हम चलते हैं
अगला पॉइंट है हमारा 9वां, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो है यहाँ पर उस समय के अनुसार 8 वन परियोजना मंडल है, जबकि अभी वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है। और चूंकि ये ध्यान रखेंगे, इसका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक हमने 2 रिपीटेड क्वेश्चन देख लिया। अगला हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस माह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम जो है वो हमारा मई 2001, ध्यान में रखेंगे मई 2001 में आया। चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे मई के महीने 2001, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीता नदी अभ्यारण्य है वो धमतरी जिले में स्थित है। इसके बारे में एक बात और मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है जिसका निर्माण हुआ था, इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1974 में, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नया रायपुर में इस समय 2017 के एग्ज़ाम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ मेगा फूड पार्क जो है यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इंजीनियरिंग पार्क जो है वो भिलाई में स्थित है, मेगा फूड पार्क जो है बागोद धमतरी में स्थित है, मेटल पार्क की बात करें तो रावा भाठा में स्थित है। ये प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो देखिए इसके लिए जो क्रम दिए गए हैं वो एकदम सही क्रम है, जैसा यहाँ पर दिया गया है, कैप्टन एडमंड, फिर एग्न्यू, फिर हंटर और सैंडिस, ये सब थे। ये सब जो है उस समय तत्कालिक समय में 1818 से 1830 तक ये सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किए गए थे, इसलिए इसका आंसर होगा ई। 1 2 3 4 सभी के सभी नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उनका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर लिया गया है ई, सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर को कहते हैं, ऐसा इसका कहना है, जो कि यहाँ गलत है और यही हमारा सही आंसर है। सुमेलित नहीं को पूछा था इसलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, सेवई कर कहा जाता था कई प्रकार के अस्थायी करों के समूह को, कई प्रकार के अस्थायी करों के समूह को सेवई कर कहते थे, और इसलिए ये हमारा चूंकि आंसर है यहाँ पर। अगला यहाँ पर औद्योगिक नीति 2014 से 19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज के स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है। इसका आंसर लिया था डी को। अगला हम देखते हैं 17वां प्रश्न, और 17वां प्रश्न यहाँ हमारा कहता है, वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था का स्वीकार किया गया था। तो 5 अश्व शक्ति तक 5 हॉर्स पावर तक का निःशुल्क ये जो है इसमें स्वीकार किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भाव पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई थी। तो इसका अनुमान जो है 22.6%, ये उस समय के हिसाब से ये अनुमान है, अभी के करंट के हिसाब से आप देख लेंगे। इसके बाद अगला है 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं। तो उस समय के आधार पर 5 परियोजनाएं चल रही थी। अब हम देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखेंगे 1800
ये 54 की बात है और 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात। अब हम अगला देखते हैं, मध्य प्रांत और बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट के लक्षण पड़े? तो इसका आंसर है रायपुर अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो केंद्रीय दल था उस पर जो है फूट पड़े थे, और इसी 1907 में फिर जो रायपुर में अधिवेशन हुआ इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हुआ। अगला हम देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परस सोनी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये षड्यंत्र केस 1942 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ संभाग और जिला के बारे में बताया गया है, तो मैं जिले से संभाग की ओर चलता हूँ। तो देखिए, बेमेतरा जो है वो दुर्ग संभाग में है, बेमेतरा दुर्ग संभाग। गरियाबंद जो है ये रायपुर संभाग में है। ऐसे ही कोरबा जो है बिलासपुर संभाग में है। सूरजपुर सरगुजा संभाग में है। नारायणपुर बस्तर संभाग में है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के निगम के विषय में सही क्या है? तो पंचायतों के निगम के विषय की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता दूं। जब भी पंचायतों के निगम की बात करें तो जिला पंचायत को आपको ध्यान रखना है। जिला पंचायत और जिला पंचायत, इस प्रकार जिला पंचायत के निगमित निकाय होगी, सही है। जिला पंचायत के एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगी, ये भी सही है। और जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन 1, 3 और 5 जो है सही है, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न ये विलोपित है। 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो ध्यान में रखेंगे, विंध्य श्रेणी से संबंधित हमारा कैमूर श्रृंखला है, और ये कैमूर श्रृंखला ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है। जो इसको देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला ध्यान रखना है, सूची 1 खनिज को सूची 2 भंडारण क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। मैं यहाँ नीचे से चलता हूँ, आसान पड़ेगा। टीन हम जानते हैं, टीन मिलता है चीतलनार में। दूसरा हम देखते हैं हीरा हम जानते हैं, हीरा मिलेगा आपका पायली खंड में। अगला हम देखते हैं बॉक्साइट, फुटका पहाड़ जो कोरबा में स्थित है। और अब जो है 4 गांव जो है लौह अयस्क। इस प्रकार हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ध्यान रखेंगे, झीपन करही में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, और ये झीपन करही बलौदा बाजार में है, ये भी ध्यान रखेंगे। खनिज के प्रश्न 2016 के एग्जाम में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये ध्यान रखना है। अगला है, अभ्यारण्य और जिला को सुमेलित करना है। तो देखते हैं अभ्यारण्य और जिला में सबसे पहले तमोर पिंगला जो है सूरजपुर में है, ये ध्यान रखेंगे। गोमर्दा के लिए याद रखेंगे रायगढ़। इसके बाद सेमरसोत के लिए हमको याद रखना है बलरामपुर। अब याद रखेंगे बादलखोल के लिए जसपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो उस समय प्रथम चरण में 100 ग्रामों का चयन किया गया था।
अगला प्रश्न है, खनन तथा उत्खनन का क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में क्या है? तो ये घटने की है। इस समय इसकी ये जो कीमत की अवधि जो है वो क्या थी? घट रही थी। भागीदारी की जो प्रवृत्ति थी वो क्या हो रही थी? घट रही थी। आगे हम देखेंगे 33वां प्रश्न, वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? ये उस समय के अनुसार जो है 4.19% होगा। अभी वर्तमान के आप करंट अफेयर के डाटा से चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था और इसलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर तृतीय है। लेकिन मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का डाटा है उसके अनुसार चौथा स्थान बताया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य योजना स्वीकृत है? तो इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015-16 में भारत में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान क्या रहा है? तो इसमें कुल उत्पादित खनिज में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान जो है 8.2% रहा। लेकिन यदि हम वर्ष 2018-19 के डाटा के अनुसार कहें तो इसका जो प्रतिशत है वो 9.3% है। ये अभी वर्तमान स्थिति का ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर बनी है? तो ध्यान रखेंगे, महानदी पर नहीं बनी है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मिनी माता बांगो जो परियोजना है वो महानदी पर नहीं है, क्योंकि मिनी माता परियोजना जो है हसदेव नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है। और यहाँ से प्रश्न जो है 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये भी रिपीटेड है। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो 9 है और ये प्रश्न भी 2016 के एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2017 में पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सरगुजा संभाग में हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बस्तर संभाग में पाई जाती है। ये जो है मुख्य रूप से कांकेर में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य है कृषि करना, हल चलाना। अगला है, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो महासमुंद की जो बोली है वो लरिया बोली कहलाती है। अगला है, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो अगरिया जनजाति का जो परंपरागत कार्य है वो लौह शिल्प कला है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार कमार का जो है वो बांस शिल्प कला है, हलबा का कृषि कार्य करना जैसा मैंने पहले भी बताया, और बैगा का जो है ये गोदना प्रिय जनजाति हैं और जो है इसे मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं, सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है दिन बहुरना। दिन बहुरना को ही हम सुख के दिन आना कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती हैं? तो ध्यान रखेंगे ये तीजा व्रत जो है ये महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए करती है, जबकि कमर छठ जो है, कमर छठ अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए महिलाएं करती हैं। रामनवमी जो है राम भगवान के जन्मदिन के अवसर पर ये पूजा किया जाता है, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये भगवान कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव होता है।
हुल्कीपाटा किस संभाग में गाते हैं? तो ध्यान रखेंगे हुल्कीपाटा बस्तर संभाग में गाते हैं और ये खासकर मुड़िया जनजातियों के द्वारा गाया जाता है। इसी प्रकार अगला है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो सरगुजा के जो है शासक जो थे वो रक्सेल वंश के अंतर्गत आते थे। एक बात और ध्यान में रखेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में एक रक्सकंडा जलप्रपात भी है जो सूरजपुर में स्थित है। अगला हम देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधि और दूसरा कौन व्यक्ति उससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे वकालत का त्याग ठाकुर प्यारे लाल सिंह किए थे क्योंकि ये वकील थे। राय साहब की उपाधि वामन राव को मिला था और उन्होंने इसी उपाधि का त्याग किया था। विधानसभा की सदस्यता बाजीराव की त्याग जो है बाजीराव कृदत्त ने, और रायपुर के रावण भाठा में खादी प्रदर्शनी में शामिल जो थी वो श्रीमती अंजुम बेगम थी। इस प्रकार इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्पादन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? तो वित्त विभाग। जैसा कि अभी आजकल देख रहे हैं आप लोग कि कोई भी पद के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने ये घोषणा, वित्त विभाग ने ये नोटिस जारी किया है कि उसे वित्त विभाग से परमिशन लेना होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको। अगला है 48वां, राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? तो देखिए वह मंत्रिमंडल सचिव है, ये सही है। वह मंत्रिमंडल का मुख्य सलाहकार भी है, वह समस्त सचिवों का मुखिया है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है। ये ध्यान रखेंगे, मुख्य सचिव के ये विशेषताएं हैं। ये सब सही है और इस प्रकार इसका आंसर डी जो है सही आंसर होगा। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा? तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। जो पंच हैं वो आपस में किसी एक पंच को जो है उसके स्थान पर अधिकतम 6 माह के लिए सरपंच जो है चुनेंगे। तो इस प्रकार जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम भाषा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमने देखा दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं 2016 के एग्ज़ाम से। तो इस प्रकार 2016 और 2017 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से 2020 के एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो इसको बार बार रिवाइज करिए और ताकि इसमें से जो क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो क्वेश्चन हमसे बन जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार के एजुकेशन एवं जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।